तो यार अभी देखो हम लोग देखते हैं पीसीओडी हम लोग देख रहे हैं। तो पीसीओडी का ये लास्ट वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्लिनिकल फीचर देखते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में देखो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, ओलिगोमेनोरिया और एमेनोरिया हम लोग को दिख सकता है। अभी ओलिगोमेनोरिया या फिर एमेनोरिया क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है अभी मैंने बताया था वहाँ पे होता क्या है बेसिकली। अगर एक बार फिर बताऊँ तो यहाँ पे क्या होता है मैंने बताया था, जो सपोज हाइपोथैलेमस है और ये जीएनआरएच रिलीज किया, फिर ये एफएसएच है, ये काम करता है इसमें फॉलिकल पे। तो यहाँ पे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल होते हैं, मैच्योर नहीं पाते और ये फॉलिकल ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं, जिससे ईस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो निगेटिव फीडबैक देता है। पर यही ईस्ट्रोजन क्या करता है, एलएच के लिए क्या देता है, एलएच के लिए यहाँ पे एलएच के लिए पॉजिटिव फीडबैक देता है। पर अब एलएच अब यहाँ पे क्या होगा, ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एलएच बड़ा तो है पर ओवुलेशन नहीं करा पाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉलिकल छोटे हैं, मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। अब देखो एलएच जब छोटे हैं तो मैच्योर नहीं हो जाएगा, तो प्रोजेस्टेरॉन जो रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन जो है इंक्रीज नहीं होगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का नंबर जो है इंक्रीज नहीं होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम सिक्रीट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का नंबर कम रहेगा। अब प्रोजेस्टेरॉन का नंबर कम रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कैसे विड्रॉ होता है, नॉर्मल में जब यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है और वो निगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस बाद, तो कम हो जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो जाता है और ब्लीडिंग हो जाती है। पर यहाँ पे सिंस ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा नहीं, तो प्रोजेस्टेरॉन का नंबर पहले से ही कम रहेगा, तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ होगा नहीं, तो ब्लीडिंग नहीं होगी, तो अमेनोरिया लेके आएगी लेडी, अमेनोरिया लेके आएगी या फिर अमेनोरिया या फिर ओलिगोमेनोरिया पेशेंट लेके आएगी। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है, क्योंकि ओवुलेशन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉलिकली मैच्योर नहीं हो रहे हैं। उसके बाद हर्सुटिज्म क्यों होगा, क्योंकि एंड्रोजन वहाँ पे ज़्यादा हो गया है। और ओबेसिटी यहाँ पे हो सकता है। एंडोमेट्रियल कैंसर क्यों होगा, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है बहुत ज़्यादा है और तो वहाँ पे एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करा रहा है वो, तो उसके से एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज भी हो सकते हैं हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, और भी अदर एंडोक्राइनल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। हर्सुटिज्म हो सकता है, अक्ने भी हो सकता है। उसके बाद एक होता है एक्एंथोसिस नाइग्राम। तो यहाँ पे यार मैंने इमेज नहीं लिया, गलती कर दिया मैंने, इमेज लेना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, एक बार इसको सर्च कर लेने का। डार्क ब्राउन एरिया हो जाता है नेक के पास में, तो नेक के पास में डार्क ब्राउन एरिया हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एक्एंथोसिस नाइग्रेंस। ये क्यों होता है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। अब लैब टेस्ट हम लोग देखें तो एलएच और एफएसएच का जो रेशियो होगा 3:1 होगा, मतलब बड़ा हुआ रहेगा। नॉर्मल में कितना होता है 1:1 होता है। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा रहेगा। और सिंस यहाँ पे लीवर काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन SHBG है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक कम रहेगा। ये सीरम में क्या रहेगा, कम रहेगा, तो ये सीरम SHBG कम रहेगा और सीरम इंसुलिन जो है हाई रहेगा इसमें। उसके बाद यूएसजी कराएंगे तो पर्ल ऑन स्टिंग अपीयरेंस। तो यार ये मैंने बता दिया है, इसीलिए इसका मैंने फोटो नहीं लगाया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ओवरी है तो यहाँ पे ऐसे अरेंज होते हैं, जैसे सपोज कर लो कि धागे में मैंने मोती लपेट दिया है, वैसा अपीयरेंस होता है कुछ। तो इसको देख लेने का, पर्ल ऑन स्टिंग अपीयरेंस। उसके बाद डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होती है इसकी, तो एक इसके लिए क्राइटेरिया जिसको हम लोग बोलते हैं रोटरडैम क्राइटेरिया। अब मतलब एक इसमें ओलिगोमेनोरिया, अमेनोरिया एंड ओवुलेशन, और दूसरा होता है हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशन, मतलब हर्सुटिज्म अक्ने होगा उसमें, और तीसरा यूएसजी। ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीन में से 2 अगर पॉजिटिव आ जाए तो हम लोग उसको बोल देंगे कि वो पीसीओडी है। पर सपोज सिर्फ हाइपर एंड्रोनिज्म के कंडीशन है, जैसे सिर्फ हर्सुटिज्म है और मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, यूजी नॉर्मल है, तो हम लोग उसको पीसीओडी नहीं बोलेंगे। कम से कम 3 में से 2 जो होने चाहिए वो आने चाहिए, 3 में से 2 पॉजिटिव होने चाहिए। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है, जैसे एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, कसिंग डिजीज और ओवरियन ट्यूमर। तो ये सब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। उसके बाद एम ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, लो इंसुलिन को तो लो करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि इरेगुलर है उसको रेगुलर करना है, फर्टिलिटी जो नहीं है इसको रिस्टोर करना है, हर्सुटिज्म को ट्रीट करना है, और जो एंडोमेट्रियल कैंसर है उसको हम लोग को नहीं होने देना है। तो सबसे पहले हम लोग साइकिल रेगुलर करने के लिए क्या देते हैं, उसको ओसीपी में देते हैं और एस्ट्रोजन का लो डोज देते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन पहले से ही हाई है, तो एस्ट्रोजन का लो डोज देते हैं और प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, ताकि प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करता है विड्रॉ कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन हाई रहेगा तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दीजिएगा, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का विड्रॉ होगा जिससे ब्लीडिंग हो जाएगी, तो ये होगा। उसके बाद वहाँ पे तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं फॉर 5 डे, जिससे प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉ हो जाएगा।
तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो हर्सोटिज्म हम लोग ट्रीट करने के लिए पहले ओसीपी देंगे, अगर ये फेल हो गया तो पीओपी देंगे, अगर ये भी फेल हो गया तो स्पायरोनोलैक्टोन है, ये भी हम लोग दे सकते हैं। अगर ये भी फेल हुआ तो हम लोग क्या देंगे, क्या है, सिप्रोटेरा एसिटेट, इसको नाम यार अलग अलग नाम रहते हैं, इसको एक बार ही देखने दो, इसका नाम क्या है। हाँ, तो इसका नाम है सिप्रोटेरॉन एसिटेट, सिप्रोटेरॉन, ये दिख ही नहीं रहता अच्छे से, सिप्रोटेरॉन एसिटेट। उसके बाद कोई जीएनआरएच एंटागोनिस्ट या आगोनिस्ट दे सकते हैं। एंटागोनिस्ट जाकर डायरेक्ट कम करेगा, एगोनिस्ट जहाँ पे फीडबैक देके कम करेगा। फिनास्टेरॉइड भी सकते हैं, मेटफॉर्मिन भी दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन मतलब इंसुलिन को लेवल को, वो मतलब डायबिटीज़ हुआ तो मतलब मेटफॉर्मिन उसमें देते हैं हम लोग पीसीओडी में, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है ये। उसके बाद एनुलेशन है, तो अगर फर्टिलिटी हम लोग को इनफर्टिलिटी और एनुलेशन है तो ओव्यूलेशन कराने के लिए क्या देना है, लेट्रोजोल दे सकते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट हम लोग दे सकते हैं, ये बहुत ही फेमस है क्लोमिफेन सिट्रेट। गोनाडोट्रोपिन भी हम लोग दे सकते हैं, टैमोक्सिफेन भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर क्या लेने का है, लेडी को क्या बोला, पहले वेट लॉस करें, क्योंकि वेट लॉस करेंगे तो जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो कम हो जाएगा। तो और लाइफ स्टाइल चेंजेस करना है, जैसे उसको स्ट्रेस नहीं लेने का है, सिगरेट अवॉइड करना है, क्योंकि सिगरेट जो होता है, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, उसके बाद ये स्मोकिंग, ये सब क्या करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, तो एस्ट्रोजन का लेवल ये सब हाई करता है ये। तो अगर हम लोग ये कम करें तो एस्ट्रोजन अपने आप कम हो जाएगा, अगर इसको हम लोग बंद कर दें तो यार दिस इज़ ऑल अबाउट द पीसीओडी। तो हम लोग ने पीसीओडी पूरा देख लिया। तो हम लोग अगले लेक्चर में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हम लोग देखेंगे और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे।